हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आज हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो स्टूडेंट, आउटपुट डिवाइस किसी भी कंप्यूटर का एक फिजिकल कंपोनेंट होता है और एक मेन कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को या साउंड को या इमेजेस को हम इस आउटपुट डिवाइस पे रिसीव करते हैं। वैसे आउटपुट डिवाइस बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे होता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। तो आज हम सबसे पहला देखेंगे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। ये जो आउटपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर का मेन आउटपुट डिवाइस हम बोल सकते हैं। ये जो आउटपुट डिवाइस होता है ये बेसिकली स्क्रीन पे हम अपने आउटपुट को रिसीव करते हैं। इसमें मॉनिटर में किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए डिफरेंट छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसके थ्रू जो इमेज होते हैं वो क्रिएट होते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जो टाइनी डॉट्स होते हैं, इसे हम पिक्सल्स बोलते हैं। ये जो पिक्सल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं और इन पिक्सल्स के थ्रू ही कोई भी इमेज क्रिएट होता है। और किसी भी इमेज की क्लियरिटी या उसकी शार्पनेस इन नंबर ऑफ पिक्सल्स पे ही डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उस इमेज की क्लियरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा हम अगर मॉनिटर को उसके कलर के बेस पे क्लासिफाइड करना चाहें तो अगर हम कलर के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं मॉनिटर को, तो मॉनिटर 3 टाइप्स से हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे होता है मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। जो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है वो एक सिंगल कलर से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको सिंगल कलर डिस्प्ले भी बोलते हैं। मतलब ये जो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करने का काम करता है। सेकंड होता है ग्रे स्केल। अब ये जो ग्रे स्केल मॉनिटर होता है मोनोक्रोम मॉनिटर जैसा ही होता है, पर जब हम इसमें डेटा जो होता है वो डिस्प्ले होता है, जो इमेजेस डिस्प्ले होती हैं वो ग्रे शेड्स में डिस्प्ले होती हैं। इसके अलावा थर्ड काइंड ऑफ मॉनिटर आर कलर मॉनिटर्स। अब हमको पता है कलर मॉनिटर बोलने से ही हम समझ जाते हैं कि इसमें जो इमेजेस होंगे, डेटा होंगे, वो कलर फॉर्म में डिस्प्ले होंगे। ये जो कलर मॉनिटर होता है वो आरजीबी कलर के कॉम्बिनेशन से आउटपुट को डिस्प्ले करता है। इसमें जो रिजोल्यूशन होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो ये तो बेसिक फॉर्म थे मॉनिटर्स के। इसके अलावा अगर हम मॉनिटर को क्लासिफाइड करें तो हम 2 तरीके से मॉनिटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका सीआरटी मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो पहला हम देखते हैं सीआरटी मॉनिटर क्या होता है। जो सीआरटी मॉनिटर होता है वो बहुत सारे स्मॉल पिक्सल से मिलकर बना होता है, जिसको हम पिक्सल्स बोलते हैं। ये जो पिक्सल्स होते हैं, स्मॉल पिक्सल जो होते हैं, वो इमेज की क्लियरिटी इसके ऊपर, पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड्स होती है। अब ये जो सीआरटी मॉनिटर होता है जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, तो इसका मेन पार्ट होता है कैथोड रे ट्यूब। और इस कैथोड रे ट्यूब के कारण ही इस मॉनिटर का नाम सीआरटी मॉनिटर या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर रखा गया है। ये जो मॉनिटर होता है वो पुराने टीवी सेट के जैसा ही होता था, जिसमें एक ट्यूब लगी हुई रहती थी जिसे हम कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। ये जो सीआरटी टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी थी, ये काफ़ी सस्ती थी और जो आउटपुट मिलता था, जो कलर कॉम्बिनेशन था, वो काफ़ी हाई था।
सीआरटी मॉनिटर में एक इलेक्ट्रॉनिक गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स और कैथोड रेज जो होती हैं उसको उत्सर्जित करती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड के पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फॉस्फोरस की कोडिंग होती है, इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम जो होता है वो स्क्रीन से टकराता है तो जो पिक्सेल्स होते हैं वो शाइन करते हैं या चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या जो पिक्चर्स होती हैं वो शो हो जाती हैं। अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखें सीआरटी मॉनिटर के, तो सीआरटी मॉनिटर की जो साइज रहती है वो काफ़ी बड़ी होती है जिसके कारण ये काफ़ी जगह भी लेती है। इसके अलावा अगर हम इसका और डिसएडवांटेज देखें तो इसका हाई पावर कंजप्शन, मतलब कैथोड रे ट्यूब के कारण ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। ये इसका डायग्राम है। अब आगे अपन देखते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है। तो जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होता है ये एक हाई रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मॉनिटर होता है। इसका जो वेट होता है काफ़ी कम होता है कंपैरिजन टू सीआरटी मॉनिटर्स। आप इसे आसानी से वॉल पे हैंग कर सकते हैं। अगर हम देखें करंट यूजेस में किस तरीके के कौन कौन से फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूज़ होते हैं, तो वो होते हैं कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर। इसके अलावा ग्राफिक्स डिस्प्ले भी होता है। अब आगे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो अगर हम बेसिकली देखें तो जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं ये दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इमिसिव डिस्प्ले और नॉन इमिसिव डिस्प्ले। जो इमिसिव डिस्प्ले होता है इसे हम एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो इमिसिव डिस्प्ले होता है ये जो डिवाइस होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। और अगर हम इसका सबसे मेन एडवांटेज देखें तो ये बहुत कम पावर का इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है और ये जो आपके पर्यावरण है उसको भी बचाने का या पॉल्यूशन से बचाने का काम करता है। दूसरा होता है नॉन इमिसिव डिस्प्ले। जो नॉन इमिसिव डिस्प्ले होता है ये लाइट को सम अदर सोर्सेस में ग्राफिक्स पैटर्न में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका एग्जांपल है एलसीडी या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो एलसीडी होता है वो भी एलईडी के जैसा ही होता है, पर इसमें दो स्लाइड्स के बीच में एक लिक्विड डला हुआ रहता है। एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये, जिसके एक फ्लैट जो सरफेस है उस पर एक क्रिस्टल के थ्रू एक आकृति या शेप ये बनाता है और ये जो होता है वो काफ़ी कम स्पेस लेता है या कम पावर कंज्यूम करता है। इसके अलावा ये जो एनर्जी है वो काफ़ी कम रिड्यूस करती है, काफ़ी कम एनर्जी को बाहर फेंकता है। तो ये हमारे थे मॉनिटर्स। इसके अलावा अगर हम अदर आउटपुट डिवाइस देखें तो वो होता है प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करने का काम करते हैं। इसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आउटपुट डिवाइस होता है, ये जो प्रिंटर होता है वो आपके डेटा को पेपर पे प्रिंट करने का काम करता है, इसीलिए इसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ये जो प्रिंटर होता है इसको हम टू टाइप्स
में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है किसी भी डेटा को ठोक कर क्या करना, प्रिंट करना। आगे अपन इसको डिटेल में देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसको हम एक हैमर जैसा पिंस लगे हुए रहते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये जो हैमर होते हैं वो पेपर पे स्ट्राइक होते हैं, पड़ते हैं, और जो आपका डेटा रहता है वो उस इसके थ्रू स्ट्राइक करने से क्या होता है, ये जो आपका कैरेक्टर होता है या इंफॉर्मेटिव डेटा होता है वो पेपर पे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा टाइपराइटर जो रहता है वो इस तरीके का वर्क करता है और उसी पैटर्न पे ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो काम करता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को हम फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर और सेकंड होता है लाइन प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो क्या करता है, एक कैरेक्टर को एक टाइम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है। अब हम इसको फिर से टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसको हम शॉर्ट में डीएमपी बोलते हैं और दूसरा होता है डेजिविल प्रिंटर। अब हम देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये जो प्रिंटर होता है एक पॉपुलर प्रिंटर है क्योंकि इसमें जो प्रिंटिंग होती है आसानी से हो जाती है और दूसरा होता है इसका प्राइस। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट्स के फॉर्म में या डॉट्स के पैटर्न में मैट्रिक्स के फॉर्म में किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा होता है इसका बहुत ज़्यादा यूज़। इसके अलावा हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफरेंट लैंग्वेज में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है और अगर हम इसकी क्वालिटी देखें, चूँकि ये डॉट डॉट के फॉर्म में किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करता है तो उसकी जो क्वालिटी रहती है काफ़ी पुअर क्वालिटी रहती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हम यूज़ नहीं करते। इसके अलावा इसका और डिसएडवांटेज देखें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में चूंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इसमें पिन और जो आपका पेपर रहता है उन दोनों के बीच डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण ये काफ़ी शोर जनरेट करता है, इसलिए ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने का ये भी एक रीज़न है। आगे हम देखते हैं डेजिविल प्रिंटर। जो डेजिविल प्रिंटर है ये भी आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम हम डेजिविल इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो प्रिंट हेड है, इसकी जो शेप होती है वो एक डेजी फ्लावर होता है उसके जैसा है, इसीलिए इसका नाम डेजिविल प्रिंटर रखा गया है। जो डेजिविल प्रिंटर है वो काफ़ी स्लो टाइप ऑफ प्रिंटर है, पर अगर हम इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी देखें तो इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी रहती है काफ़ी हाई रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी कैरेक्टर को छापने के लिए डॉट जो टेक्निक्स होती हैं उसका यूज़ नहीं होता। इसमें क्या रहती है, आपको जैसे ये दो इमेज दिख रहे हैं, ये जो सेकंड इमेज है इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसके सरफेस पे ये काफ़ी छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये जो पिंस हेड है इसमें जो कैरेक्टर हैं वो प्रिंट हुए रहते हैं और ये कैरेक्टर जाकर, जिसे हम हैमर भी बोलते हैं या प्रिंट्स भी बोलते हैं, तो ये जाकर डायरेक्ट पेपर पे स्ट्राइक होते हैं जिससे जो कैरेक्टर होता है वो छप जाता है पेपर पे, इसीलिए इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे तो जो डेजिबल प्रिंटर है इसकी जो
क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, ये काफ़ी रिलायबल प्रिंटर होता है। इसके अलावा अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो काफ़ी स्लो होती है। इसके अलावा ये काफ़ी नॉइज़ या आवाज़ जनरेट करता है। इसके अलावा ये जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आगे हम देखते हैं लाइन प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर होता है वो एक बार में एक लाइन को ही प्रिंट करता है। ये काफ़ी हाई स्पीड का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये 1 मिनट में 500 टू 3000 लाइन पर मिनट प्रिंट करता है। अगर हम इसको फिर से कैटेगराइज करें तो लाइन प्रिंटर जो है वो 2 पार्ट में कैटेगराइज होता है। पहला होता है ड्रम प्रिंटर और दूसरा होता है चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो होता है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग ही एक ड्रम के शेप में होता है और इस ड्रम में ये जो ड्रम प्रिंटर होता है वो हाई स्पीड मूवमेंट करने वाला एक ड्रम होता है जिसके सरफेस पे कैरेक्टर उभरे हुए रहते हैं और एक बैंड पर जितने भी अक्षर एक का सेट्स होता है इसी तरीके से बहुत सारे बैंड आपके इस ड्रम प्रिंटर पर लगे हुए रहते हैं। अपन इसका इमेज देखते हैं। ये तो ये जो प्रिंटर होता है इसकी स्पीड अगर हम देखते हैं तो 300 टू 2000 लाइन पर मिनट इसकी स्पीड होती है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है। क्यों? क्योंकि एक बार में ये एक लाइन को क्या करता है प्रिंट करता है। डिसएडवांटेज अगर हम इसका देखें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसमें जो कैरेक्टर फॉन्ट्स होते हैं वो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब है आपका नेक्स्ट चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर भी ड्रम प्रिंटर के जैसा ही होता है पर इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक चैन में लगे हुए रहते हैं। ये जो चैन प्रिंटर होता है वो हाई स्पीड मूवमेंट वाला एक प्रिंटर होता है जिसमें एक चैन होती है जो काफ़ी तेज़ी से ये मूव होती है। जिस चैन में काफ़ी कैरेक्टर्स जो होते हुए हैं वो छपे हुए रहते हैं। हर लिंक में कैरेक्टर का एक फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर्स लगे हुए रहते हैं। तो ये जो हैमर हैं वो कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। अगर हम इसकी प्रिंटिंग स्पीड देखें तो 500 टू 3000 लाइन पर मिनट ये कैरेक्टर्स को लाइंस को प्रिंट करते हैं। इसीलिए इसकी स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर हम देखते हैं तो इसका भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज यही होगा। डिसएडवांटेज यही होगा कि इसमें भी कैरेक्टर या फॉन्ट के और पेपर के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है जिससे ये जो प्रिंटर है उसे हम नॉइजी प्रिंटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जब किसी भी इंफॉर्मेशन को डेटा को प्रिंट करता है तो एक नॉइज़ जनरेट करता है। इसके अलावा अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो ये हाई स्पीड और क्लियर फॉन्ट देने वाला एक प्रिंटर है। तो इतना आपका जो था वो था इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम आगे देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब हमें पता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर हम उसे बोलते हैं जिसमें पेपर और हैमर के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। पर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें जो हैमर जैसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। और ये जो प्रिंटर होता है इसका बहुत सारा एडवांटेज है जैसे कि जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर था वो काफ़ी नॉइजी प्रिंटर था, काफ़ी शोर जनरेट करता था। पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें प्रिंट हेड और पेपर के बीच डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता। इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर प्रिंटर होता है। अगर हम इसे देखें तो ये प्रिंटर जो होता है इसमें लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर आते हैं।
अब अपन देखते हैं पहला लेज़र प्रिंटर। जो लेज़र प्रिंटर होता है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो लेज़र प्रिंटर है इसका यूज़ सबसे पहले 1970 से हो रहा है। जो लेज़र प्रिंटर होता है काफ़ी हाई स्पीड और हायर क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने में सक्षम होता है। जो लेज़र प्रिंटर है तो मैक्सिमम लेज़र प्रिंटर में माइक्रो प्रोसेसर, रैम और रोम का यूज़ किया जाता है। ये प्रिंटर जो होते हैं वो डॉट्स के थ्रू ही कागज़ पर या पेपर पे प्रिंट करते हैं, पर ये जो डॉट्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं और या बहुत ज़्यादा आपस में सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण ये डॉट्स हमें दिखाई नहीं देते और जो हमारे आउटपुट्स होते हैं पेपर पे जो हमको आउटपुट मिलते हैं वो काफ़ी क्लियर रहते हैं। आपका जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें कार्ट्रिज का यूज़ होता है। ये जो कार्ट्रिज होता है इसके अंदर इंक पाउडर को भर देते हैं और लेज़र प्रिंटर के जो अगर हम इसको देखें इसका जो वर्किंग मैकेनिज़्म देखें तो इसका जो वर्किंग मैकेनिज़्म होता है वो फोटोकॉपी मशीन के जैसा ही होता है। जो लेज़र प्रिंटर है वो 300 टू 600 डॉट पर इंच या उससे भी अधिक रिजोल्यूशन को प्रिंट कर सकता है। लेज़र प्रिंटर हाई क्वालिटी के कलर्ड आउटपुट को भी देता है। इसमें स्पेशल टोनर होता है जिससे डिफरेंट कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें अवेलेबल होते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, पर ये जो प्रिंटर हैं वो काफ़ी हाई स्पीड और क्लियर आउटपुट देने में सक्षम होते हैं। अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो जो लेज़र प्रिंटर होता है इसकी जो रिजोल्यूशन कैपेबिलिटी होती है काफ़ी हाई होती है। इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो भी काफ़ी हाई होती है और ये एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करने में सक्षम होता है। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेज देखें तो इंकजेट प्रिंटर से ये थोड़ा महंगा होता है। इसका जो टोनर होता है वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है। चलिए, ये था आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला या सबसे पॉपुलर प्रिंटर है। आगे देखते हैं हम इंकजेट प्रिंटर। नाम से ही हमें समझ में आता है कि इंकजेट प्रिंटर होता क्या है। तो इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से पेपर पर इंक की बौछार करके किसी भी कैरेक्टर या ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं। अब इस प्रिंटर का आउटपुट काफ़ी क्लियर होता है और ये जो इंकजेट प्रिंटर होता है बेसिकली हम इसका यूज़ किसी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए करते हैं। अब इसमें इस प्रिंटर का जो आउटपुट होता है वो काफ़ी क्लियर होता है क्योंकि इसमें कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए डिफरेंट डॉट का यूज़ होता है। इसके अलावा कलर इंकजेट प्रिंटर में जो इंक है उसके 4 नोजल्स होते हैं। बेसिकली इसको हम CMY के प्रिंटर भी बोलते हैं क्योंकि जो इंकजेट प्रिंटर होता है इन कलर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। अगर हम इसका प्रॉब्लम देखें इस प्रिंटर का तो इसके प्रिंट हेड में इंक क्लॉगिंग हो जाती है, जिससे अगर हम इस प्रिंटर को ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करें तो उस पर ये ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब इसके जो नोजल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ये आपका है इंकजेट प्रिंटर। इसके अलावा अदर जो आउटपुट डिवाइस है वो है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ बेसिकली हम लार्ज सरफेस पे करते हैं, जैसे कि बड़ी स्क्रीन पे या वॉल पे। ये जो प्रोजेक्टर होता है बेसिकली इस पे हम किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करके या सिमिलर डिवाइसेस को हम कनेक्ट करके आउटपुट को डिस्प्ले करने का या स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का काम करते हैं।
इसमें लाइट और लेंस का यूज़ होता है किसी भी इमेज, टेक्स्ट या वीडियोस को मैग्नीफाइड फॉर्म में डिस्प्ले करने का। बेसिकली अगर हम देखें तो प्रोजेक्टर का यूज़ घरों पे मूवीज़ देखने के लिए, इसके अलावा टीचिंग के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। जो मॉडर्न प्रोजेक्ट होते हैं जिसे हम डिजिटल प्रोजेक्टर भी बोलते हैं, वो डिफरेंट इनपुट सोर्स के साथ आपको मिलते हैं, जैसे HDMI पोर्ट्स और VGA पोर्ट्स। जो HDMI पोर्ट्स हैं वो न्यूली डिवाइसेस के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो आपके VGA पोर्ट्स होते हैं वो ओल्डर डिवाइसेस को भी सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो कुछ प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वाईफाई को भी सपोर्ट करते हैं, ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करते हैं। आप प्रोजेक्टर को अपने सीलिंग पे हैंग भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम डिफरेंट टाइप्स में इसको कैटेगराइज करें तो हम इसको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है आपका LCD प्रोजेक्टर और दूसरा होता है आपका DLP प्रोजेक्टर। थैंक यू।